हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसे पढ़ें। कहता है कि अपनी टीम में गति लाना और उसे कायम रखना। कहता है कि एक शेर के नेतृत्व में भेड़ों की सेना एक शेर के नेतृत्व में भेड़ों की सेना शेरों की उस सेना को हरा सकता है जिसका नेता एक भेड़ है। एक शेर के नेतृत्व में भेड़ों की सेना शेरों की उस सेना को हरा सकता है जिसका नेता एक भेड़ है। तो आप कभी अच्छी गति बना सकते हैं, पर अगर आप उस गति को जारी रखकर उसे अपनी सोच से कहीं दूर आगे ले जाना चाहते हैं तो यह गति आपकी पूरी टीम में फैलनी होगी। कभी आप अच्छी गति बना सकते हैं, पर अगर आप उस गति को जारी रखकर उसे अपनी सोच से कहीं दूर आगे ले जाना चाहते हैं तो यह गति आपकी पूरी टीम में फैलनी होगी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अधिकांश लोग गति बना ही नहीं पाते, और उनमें से अधिकांश लोग जो गति पकड़ भी लेते हैं वह अपनी टीम में वही गति सफलता से फैला नहीं पाते। राइट। आपका लक्ष्य उन चुनिंदा लोगों की श्रेणी में आने का होना चाहिए जो ना सिर्फ गति के साथ बिजनेस करते हों बल्कि उस गति को अपनी पूरी टीम में सफलतापूर्वक फैला भी देते हैं। इसी से आपको सबसे ज़्यादा आय और सम्मान मिलता है, और वह भी लंबे समय के लिए। मैं आपको इतना शक्तिशाली बनाना चाहता हूँ, उन्होंने बताया, कि आप अपनी टीम में जीत की एक न्यूक्लियर रिएक्शन परमाणु प्रतिक्रिया शुरू करें जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आपकी सफलता लगातार खुद ब खुद बढ़ने वाली कामयाबी की एक श्रृंखला जैसी बन जाए जिससे आपकी टीम हमेशा जीतती रहे। आपकी सारी टीम में गति बनाने और उसे बरकरार रखने के तरीके। गति पाने का एक ही रास्ता है, बहुत सारा काम थोड़े समय में पूरा करना। गति बनाने का एक ही रास्ता है, बहुत सारा काम थोड़े समय में पूरा करना। 1 महीने में दिखाए गए 100 प्लान या 6 महीने में दिखाए गए 100 प्लान के परिणाम में बहुत चौंकाने वाले अंतर होते हैं। इसीलिए 45 से 60 दिनों का एक समय चुन लीजिए और अपनी टीम के सारे सदस्यों को इसमें अपना सर्वोत्तम करने के लिए प्रेरित कीजिए। इससे आपकी टीम में गति बढ़ने की शुरुआत होने लगेगी। इस दौरान बहुत सारी हलचल करें, काम करें। इस समय में सबसे ज़्यादा गतिविधियां करें, जैसे घरों में मीटिंग, सभी तो हो रहा है कि जूम मीटिंग, सेलिब्रेशन, सम्मान प्रोग्राम, ग्रुप मीटिंग, प्रमोशनल इवेंट। अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल करें। आपकी अपनी लगातार गति, इंजन की गति ही ट्रेन की गति होती है। आप प्रतिदिन अच्छा काम करें और उस दौरान जुनून और तीव्रता के साथ कर्म करें। किसी काम को गति बढ़ाने में समय लगता है, लेकिन अगर हर रोज़ कल की अपेक्षा अधिक काम करने की प्रतिबद्धता हो तो बात बन जाती है। अपनी पूरी टीम के लिए मिशन बनाइए और सबको उसमें शामिल कीजिए। लोग पहले मिशन से जुड़ते हैं, बाद में व्यक्ति से। यह आने वाले 45 से 60 दिन में होने वाला कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई नया रैंक, नया बेंचमार्क, नया प्रोडक्ट, कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आदि कुछ भी हो सकता है। यह कुछ भी हो सकता है, पर इसके पीछे का विचार यह है कि हर कोई इसमें शामिल हो जाता है और अपना सर्वोत्तम देने की कोशिश करता है। इसके पीछे सभी का एक लक्ष्य, एक भाषा और सारी टीम में एक सी गतिविधियां होनी चाहिए। 5वां, हर मिशन के लिए एक विशिष्ट कोर टीम होनी चाहिए। जब लोग किसी मिशन के लिए कोर टीम का सदस्य बनते हैं तो वह खुद ही विशिष्ट और ज़रूरत पूरा करने वाला मानते हैं। वह आपको और स्वयं को कमाल की उपलब्धियां करके आश्चर्यचकित कर देते हैं। आप अपनी टीम की ओर से कोर टीम बनाते हैं।
आपके सारे टीम के सदस्य अपनी टीम बनाते हैं। दोनों के बीच में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होना भी अच्छा होता है। प्रतियोगिता आयोजित करें। मैंने देखा है प्रतियोगिताएं नए आशाएं देती हैं, सभी को एक थोड़े समय के लिए उत्तेजित करने वाला लक्ष्य प्रदान करती है। सभी कंपनियां अपने लोगों को समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय या कोई विशेष प्रमोशन देती है। आप अपनी टीम में छोटी छोटी प्रतियोगिताएं आयोजित कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर समय कोई ट्रिप या कोई आर्थिक लाभ ही मिलेगा। किसी बड़े प्रोग्राम में सम्मानित होने का अवसर भी अच्छा काम करता है। प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण इनाम नहीं है, पर यह है कि आप कितनी लगन से इसे प्रमोट कर रहे हैं और कितने अधिक लोगों को इससे जोड़ पा रहे हैं। अपनी टीम के विभिन्न भागों में गति का ट्रांसफ़र करने के लिए लगातार संपर्क एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। हर अच्छी खबर, हर उपलब्धि और हर विकास की खबर पूरी टीम में फैलनी चाहिए। कुछ ही लोग किसी रेस को शुरू करने का जज्बा रखते हैं, पर हर कोई रेस में सम्मिलित होना पसंद करता है। संपर्क से मुख्यतः सारी टीम में गति को फैलाया जाता है। व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया टूल के जरिए आप अपने मिशन की सफलता को जागरूकता फैला सकते हैं। साधारण करने लायक काम। लोगों को बहुत सारा काम करने को मत कहें, उन्हें हर दिन करने वाले 1 या 2 काम दें। सरल और आसान से करने वाले गतिविधियों को ही टीम में दोहराया जा सकता है। सारी टीम को साधारणतः 2 से 3 नियत काम प्रतिदिन साप्ताहिक करने चाहिए, जैसे 2 नए प्लान प्रतिदिन, मीटिंग में प्रतिदिन 4 मेहमान आदि। किस प्रिंसिपल को अपनाएं। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। संपर्क को छोटा और सरल रखें। अपने इवेंट के नंबरों पर ध्यान दें। अपनी कोर टीम और दूसरे माध्यमों से ध्यान रखिए कि कितने डिस्ट्रीब्यूटर विभिन्न इवेंट्स में शामिल हो रहे हैं। अगर इवेंट के नंबर बढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि गति भी ज़रूर बढ़ रही है। हर इवेंट को उग्रता के साथ प्रमोट करें। सुनिश्चित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। हर कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित हो रहे हैं। एक गारंटीकृत सफलता के लिए हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए और कुछ ऐसे सहकर्मियों को स्वयं चुनें जो ज़बरदस्त सफलता लेकर आए। आपकी टीम में हर कोई उग्रता फायर के साथ काम करे। फायर, फोकस्ड, इग्नाइट, राइट एक्शन डन विथ एक्साइटमेंट। इस दौरान सेल्स दुगना तिगना हो जाता है। जिन लोगों को हम बहुत ही ढीला समझते हैं वह भी अविश्वसनीय परिणाम देते हैं। इसके फ़ायदे बहुत असाधारण हैं। बड़ी आय, जल्दी रैंक प्रमोशन, ज़्यादा उपलब्धियां इत्यादि। सबसे ज़्यादा फ़ायदा लोगों को भर्ती से होता है। जो 6 महीने बाद आपके काम के लिए आने वाला है वह 6 हफ्ते में आएगा। इससे प्रभावी लीडरों को बनाने में मदद मिलती है। यह सब करने में समय लगता है, पर जब इसे अच्छी तरह क्रियान्वित किया जाता है तो यह जंगल में लगी आग की तरह फैल जाता है और सबको बड़े रिवार्ड देता है। गति ही कुंजी है। हम इस बिजनेस में सिर्फ एक ही कारण से आए, अपने सपनों को जल्दी पूरा करने के लिए। इसीलिए गति ही कुंजी है। कैपलाइन हमेशा कहते थे कि एक हवाई जहाज़ भी तभी उड़ेगा जब वह न्यूनतम गति तक पहुंचेगा। मैं इस तथ्य को समझ पाठ में भी लिखा हूँ कि इसने इस्तेमाल किया और फिर हमने एक तेज़ी से बढ़ने वाला संगठन बनाया। क्योंकि 2 देश पंजीत मॉडल तरुण कुमार से सीखा कि अपनी गति को बनाए रखने के लिए किसी विशेष टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती, बस सपने, दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता होना चाहिए। फिर है विभिन्न स्थानों में बिजनेस बढ़ाना। आपकी टीम के बिजनेस को स्थिरता इस बात से सीधे है कि आपकी टीम कितने स्थानों पर बिजनेस करती हैं। आज की डेट में तो कहीं भी कर सकते हैं हम। इनका ये फार्मूला हमेशा काम करते पाया है कि कितनी ज़्यादा जगहों पर आपका काम चलता है उतनी ज़्यादा मात्रा में आपकी टीम में बिजनेस होता है। अतः इन्होंने सलाह दूंगा कि जैसे जैसे बिजनेस बढ़े वैसे वैसे, तो चूँकि लॉकडाउन है तो इस यात्रा शुरू करना ये नहीं, पहले का बात है। सब अलग अलग शहरों में एक कर बिजनेस बढ़ाना शुरू कीजिए। आप चाहें आज तो आप जहाँ भी चाहें जहाँ कर सकते हैं, न जगह का बैरियर है न कुछ है। तो आप अलग अलग जगहों पर पर्सनल स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं। अन्य स्थानों पर अपने सहकर्मियों, प्रोस्पेक्ट के साथ आप काम कर सकते हैं। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो उसे अपनी जगह से शुरू कीजिए। पहले उसे अपने
दौरे में फैलाइए। जैसे आपका मौजूदा बिजनेस स्थापित होने लगे उस जगह लीडर बनाना शुरू कीजिए। फिर बिजनेस को आसपास कस्बों शहरों में फैलाना शुरू कीजिए। अब तो कहीं पर भी जूम से ही होगा, चाहे कहीं पर करिए क्या जितना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। एक नए स्थान से काम शुरू करने से ही नियमित रूप से सेवा की जिम्मेदारी आ जाती है। इसीलिए उन जगहों से काम शुरू कीजिए जो आपको मौजूदा स्थान के आसपास हैं। उससे आप उन जगहों पर आसानी से बार बार आ जा सकते हैं। फुल टाइमर तो बहुत सारे बिजनेस बनाना एक विकल्प नहीं, पर ज़रूरत है और नए बिजनेस स्थापित करना चाहिए। सबसे पहले उन जगहों को चुनिए जहाँ कंपनी टीम हमेशा नियमित इवेंट करती है। क्लिक कहाँ बेसिक सपोर्ट पहले से उपलब्ध है। जैसा कि इस पुस्तक में बार बार दोहराया है कि हमारा बिजनेस लीडर बनाने का है और ज़्यादा लीडरों वाला व्यक्ति ही अंततः जीतता है। जब आप नए स्थान में बिजनेस करते हैं तो आप अपने नए सहकर्मियों के साथ हफ्ते में 1 या 2 दिन काम करते हैं। अन्य 2 दिन उन्हें स्वयं ही काम करना होता है। वह आपको हर दिन हर छोटे काम के लिए नहीं बुला सकते। आप भी अपने वहाँ से चले जाने के बाद उनसे कुछ काम खुद से करने की उम्मीद रखते हैं। इसके साथ साथ अलग स्थानों में काम करने के खूबसूरत तरीके से लोगों की छटनी हो जाती है, क्योंकि वही लोग बिजनेस में टिकेंगे जो अपने हिस्से का काम करने को तैयार होंगे। कमज़ोर लीडर खुद छोड़ देंगे और आपके पास अच्छी गुणवत्ता वाले लीडर ही रह जाएंगे। इसके साथ ही जब आप एक हफ्ते में अगले शहर में 2 से 3 ज़्यादा मौजूद नहीं होंगे तो आपके शहर के सहकर्मियों को हमेशा आपके इर्द गिर्द होते हैं। उनको अब स्वयं से काम करना होगा ताकि जब आप उनसे दूर हों उनका काम चलता रहे, जिससे वह अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। लोग उसी चीज़ की इज्जत करती हैं और उसका महत्व समझते हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं होता। इसीलिए जब आप सीमित समय के लिए मौजूद हैं तो आपको अपने सहकर्मियों से खूब इज्जत मिलेगी। अतः घूमने के लिए अपने सहकर्मियों को स्वतंत्र लीडर बनने में मदद कीजिए। दोनों जगह आपके शहर नई जगह में भी बहुत जल्द लोग अपनी टीम का नेतृत्व करने लगेंगे, भारी मात्रा में काम लाएंगे। आपको काम में जितनी गति चाहिए उसको प्राप्त करने में मदद करेंगे। इसके अलावा यात्रा करना बौद्धिक और बिजनेस के विकास के लिए अच्छा है। ज़्यादा और जल्दी विकसित होने के लिए नए स्थानों पर अपना बिजनेस बढ़ाना आपकी सर्वोत्तम प्राथमिकता होनी चाहिए। यात्रा से जीवन में शक्ति और प्यार वापस आता है। तो लॉकडाउन है तो फिर क्या कहेगा। जितने ज़्यादा स्थान उतना ही लाभ। लेकिन भूखे रहते हैं। नई जगह पर लीडर बनाने के माहिर अधिकांश बिजनेस उन स्थानों से काम कर रहा है जिन जगहों पर पहले 0 बिजनेस था। इन्होंने इस कला में महारत हासिल की। हर बार जब उनसे बात करता हूँ एक नया स्थान होता है, बिजनेस स्थापित करते जा रहे हैं। फिर है पुनर्निवेश। पुनर्निवेश में क्या बताता है? कहता है कि अगर आप बिजनेस के मालिक हैं तो अपने बिजनेस में हुए लाभ को खर्च करने से अच्छा उसे अपने बिजनेस में ही लगा देना चाहिए, जिससे बिजनेस की गुणवत्ता में सुधार हो। अगर अपने आप का लाभ का पुनर्निवेश करते हैं तो इसके लिए आप अपने बिजनेस का विकास करने में सक्षम होंगे। वॉरेन बफेट। पुनर्निवेश बहुत सरल है। इस बिजनेस से आप जो भी कमाएं उसका सारा या कुछ हिस्सा बिजनेस के विकास में निवेश करें। शुरुआती दिनों में हो सकता है आपकी सारी कमाई लग जाए, पर जैसे जैसे आप बिजनेस में बढ़त हासिल करते हैं फिर आपकी कमाई का सिर्फ एक भाग ही विकास में लगेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आप ही बिजनेस हैं। अगर आपका कोई ऑफिस नहीं है, स्टाफ या कोई नियत खर्च नहीं है तो सारा पुनर्निवेश आपके अपने विकास पर लगेगा। हर बिजनेस में हमेशा ही पुनर्निवेश की ज़रूरत होती है। हमारे बिजनेस में पुनर्निवेश का अर्थ है अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होना, अपने निजी विकास के लिए किताबें और अन्य टूल खरीदना, अपनी टीम के सदस्यों के लिए किताबें और टूल का स्टॉक रखना, कभी कभी अपने टीम के लिए इवेंट आयोजित करने में कभी कभी योगदान देना, अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ाने के लिए कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित करना या प्रोत्साहन राशि देना, नए टीम के सदस्यों को कभी कभी इवेंट में ले जाने की यात्रा पर खर्च, प्रोडक्ट उपभोक्ताओं के तुरंत डिलीवरी हेतु कुछ स्टॉक हमेशा तैयार रखना, नए शहर में बिजनेस बढ़ाने के लिए खर्च करना, टीम को बढ़ाने और प्रोत्साहन के लिए यात्रा और अन्य कई जगह पर खर्च। याद रखें, प्रोग्राम के टिकट का कोई खर्च नहीं है बल्कि वह बिजनेस के लिए एक निवेश है।
अपने स्वयं के विकास के लिए आप जो भी पैसा खर्च करते हैं वह कोई खर्च नहीं है, वह वो निवेश है जिस पर आपको बड़े रिटर्न मिलते हैं और यह हमेशा से आपके साथ रहता है। कुछ लोगों का यह रवैया होता है कि वह पहले कमाएंगे और फिर ट्रेनिंग में शामिल होंगे, पर सच्चाई यही है कि पहले आप ट्रेनिंग में शामिल हों, तभी आप जल्दी और ज़्यादा कमाने के काबिल होंगे। इसीलिए अपने विकास में निवेश के साथ अपने टीम के सदस्यों को विकास में निवेश करें। इससे आपका बिजनेस गुणात्मक रूप से आगे बढ़ता जाएगा। आप अपने निवेश में सर्वाधिक रिटर्न प्राप्त कर पाएंगे। पुनर्निवेश से आपके बिजनेस में बहुत बढ़त हो जाती है। अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए पुनर्निवेश बहुत सही तरीका है। अपने बिजनेस को लगातार वृद्धि और सफलता के लिए पुनर्निवेश बहुत महत्वपूर्ण है। वॉरेन बफेट। बाहरी सफलता आपकी भीतर की वृद्धि को दिखाती है। तो मुझे इन्होंने बताया कि इन्हें लगता है कि हमारी प्राथमिक काम स्वयं को और अपने बिजनेस को विकसित करना है और हमें इसे किताबें, ऑडियो, वीडियो प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सही लोगों के जुड़ाव और हमने जो भी सीखा है उसे कार्यान्वित करके सीख कर सकते हैं। मुझे इन्हें इस बात का अनुभव तब हुआ जब ये बिजनेस में आए। आज इनके पास 1800 किताबें, ऑडियो, वीडियो की अपनी एक निजी लाइब्रेरी है। इन्होंने पिछले कुछ सालों में दुनिया के बेस्ट ट्रेनर टोनी रॉबिन्सन, अंटानो सॉलर जॉन, रॉबर्ट कियोसाकी, लेस ब्राउन, शिव खेड़ा, जैन ब्रेकफील्ड, ब्रेन ट्रेसी और बहुत सारे महान लोगों से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग करीब 50 लाख से ज़्यादा रुपये खर्च करके सीखी हैं। इतना करके भी अभी तक अपने क्षेत्र में सर्वोत्तम कर पाया है और ये इन्हें बहुत जल्द दुनिया के स्टेज पर ले जाएगा। ऐसा सोचते हैं कि ट्रेनिंग कभी नहीं रुकती। इन्हें गर्व है कि वे दुनिया के बेहतरीन लोगों से सीखा है और अपने पाठकों और ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने वाले लोगों को सब कुछ खुलकर दे रहे हैं। उसके बाद है अपना ब्रांड बनाएं, आपकी सबसे कीमती संपत्ति। अपने बिजनेस के लिए आपका ब्रांड एक सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। स्टीव जॉब्स का स्टेटमेंट है। अपने बिजनेस के लिए अपना ब्रांड एक बहुत मूल्य निवेश है। अपना ब्रांड बनाएं। ब्रांड आपके वो गुण और सिद्धांत हैं जो आपके बार बार दोहराए जाने वाले शब्दों, कार्यों और व्यवहार को देखकर लोग आपके नाम के साथ जोड़ते हैं। सबसे पहले आप अपना ब्रांड बनाते हैं, फिर आपका ब्रांड आपको बनाता है। पहले आप ब्रांड बनाते हैं, फिर ब्रांड आपको बनाता है। लीडर होने के कारण लोग हमेशा आप पर निगाह रखते हैं। इस बिजनेस में आप कितनी दूर और कितनी जल्दी जाएंगे यह आपकी प्रतिष्ठा और ब्रांड से पता चलता है। ब्रांड अच्छे और बुरे दोनों ही होते हैं। ब्रांड एक ऐसा लेबल है जो अगर एक बार जुड़ जाए जो लंबे समय के लिए जुड़ा रहता है। इसीलिए अपने लिए एक अच्छा और सकारात्मक ब्रांड बनाएं और लाभ पाएं। एक अच्छे ब्रांड बनाने के कुछ फ़ायदे इस प्रकार हैं। लोगों को बिजनेस में रोकना आसान होता है क्योंकि लोग जानते हैं कि आप एक अच्छे लीडर हैं, इसीलिए वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, टीम को नहीं छोड़ते। जब आपका नेतृत्व स्थायित्व हो जाता है तो लोग आपके कहे को सुनते हैं। जब लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपके प्लान पर अमल करते हैं, तो आपकी पूरी टीम आपके प्लान के अनुसार काम करती हैं। परिणाम कई गुना मिलते हैं। आप अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोस्पेक्ट को आकर्षित करते हैं, बिजनेस को जल्दी बढ़ा सकते हैं। आपका सेल्स कन्वर्जन बेहतर हो जाता है, इससे आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं। आपको बड़ी प्रसिद्धि और सम्मान मिलती है। अच्छाई हमेशा ही नवाजी जाती है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग के जरिए आप अपनी आय को हर तरह से कई गुना बढ़ा सकते हैं। इससे आपका भाषण और ट्रेनिंग का कई गुना असर पड़ता है। आपके कहे गए शब्द बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। अगर सारी चीज़ें बराबर होती हैं तो लोग उन्हीं के लोगों के साथ बिजनेस करते हैं जो उनके बिजनेस के लिए रिकमेंड करते हैं, जिन्हें वे जानते हैं, जिन पर भरोसा करते हैं और जिन्हें पसंद करते हैं। बॉरबर्ग। बड़ा चैप्टर है। आपकी ब्रांड की कीमत दो मुख्य चीज़ों से होती है, आपके चरित्र और व्यक्तित्व से। बिजनेस में आपकी गति और उपलब्धि से। आपका चरित्र और व्यक्तित्व। आपका चरित्र आपके संस्कारों और स्वभाव से बनता है। आपका चरित्र आपके संस्कारों और स्वभाव से बनता है।
अगर आपके पास मूल चरित्र है, जैसे इज्जत देना, सच्चाई, ईमानदारी, अखंडता, समय की पाबंदी, निष्ठा आदि, तो लोग आपके भीतर की अच्छाई देखेंगे, उसे महसूस करेंगे। लोग आपके आसपास रहेंगे और आपसे जुड़ा हुआ रहना पसंद करेंगे। आपका व्यक्तित्व कई कारकों से बना होता है, जैसे जिस भाषा में आप लोगों से बात कर रहे हैं, आपका आचरण, निजी स्वच्छता, बिजनेस के कंसेप्ट, लोगों से बात करते समय स्वयं पर आत्मविश्वास, आपकी मुस्कुराहट, आपके स्टेज परफॉर्मेंस आदि। धीरे धीरे लोग आपके भीतर इन चीज़ों को स्टेज के ऊपर और स्टेज के नीचे देखने लगेंगे, आपके बारे में एक राय बनाने लगेंगे। इसी से आपका ब्रांड बनता है। तथा इनका विश्वास मानिए। ऐसे लाखों लोग हैं जो बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छे स्पॉन्सर अपलाइन की तलाश में हैं। अन्य उद्योगों की तरह यहाँ भी कई लोग हैं, पर उनमें से कुछ ही हैं जिनकी अच्छी इज्जत है, चरित्र है, व्यक्तित्व है। अपने लिए एक सकारात्मक ब्रांड बनाइए। थोड़ा जल्दी या थोड़ा देर ही सही, लोग आपके पास ज़रूर आएंगे। उन्होंने इस पुस्तक का एक हिस्सा एक सफल नेटवर्कर मार्केट के गुणों के बारे में समर्पित किया है। आप उन गुणों का खुद पर मूल्यांकन करें और अपने आप को बेहतर नेटवर्क मार्केटर बनाने की दिशा में काम करते रहें। धीरे धीरे आप अपने आप के लिए एक बहुत अच्छा ब्रांड बना लेंगे। आपकी गति और बिजनेस में आपकी उपलब्धि। कहता है कि गति नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे अच्छा दोस्त है। इसे अपनी चमक और लीडरशिप स्थापित करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। लाखों लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं, पर कुछ फीसदी लोग इसे स्पीड में करते हैं और उन्हीं कुछ लोगों को बड़ी आय और प्रसिद्धि मिलती है और फिर वो एक ब्रांड बनते हैं। आप क्यों नहीं उसी गति से बिजनेस करने की सोचते हैं जो आगे चलकर एक ब्रांड बने। जब आप गति बढ़ाएंगे तो आपको कुछ ही हफ्तों में वही परिणाम मिलेंगे जो लोगों को महीनों या सालों से मिलते हैं। आपके चारों ओर लोग इस बारे में आपको पूछेंगे हर इवेंट में। इससे आपको प्रसिद्धि और मुबारकबाद मिलेगी। लोग आपसे पूछने लगेंगे कि आपने यह काम कैसे किया। फिर आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग बदलने लगेगी। इस ब्रांड की बुनियाद से आप अपनी गति को और बढ़ा पाएंगे। बहुत जल्दी बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगे। जब आप सफल हो जाते हैं तो आपको वो सभी काम और करने चाहिए जिन्हें करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं और अब आप एक आदर्श बन जाते हैं। इनका स्टेटमेंट है। तो आपकी तेज उपलब्धियां आपके बिजनेस में दो बड़ी चीज़ करेंगी। आपकी टीम में और लीडर होंगे। अधिकांश लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू करते हैं वे सफलता के बारे में निश्चिंत नहीं होते। उन्हें खुद पर या अपने बिजनेस पर ज़्यादा भरोसा नहीं होता। अगर 20 लोगों ने यह बिजनेस शुरू किया तो इनमें से 4 लोग तुरंत काम शुरू करते हैं, भी 4 लोग कह देते हैं वह कभी इस काम को नहीं करेंगे। 12 लोग यह नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए, पर इन 20 लोगों के पास एक सपना है, इसीलिए उन्होंने आपके साथ काम की शुरुआत की है। पर अपनी सफलता की कल्पना करने से पहले वह आपकी सफलता देखना चाहते हैं। जब आप गति और तात्कालिकता से काम करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। आप कम समय में एक टीम बनाने लगते हैं। इससे आपके टीम के लोगों में विश्वास और आस्था बढ़ती है। आपका विकास देखते हुए अनिश्चित और कभी नहीं कैटेगरी के 16 लोग अभी वाली श्रेणी में आ जाएंगे और उनके साथ बहुत सक्रियता से काम करने लगेंगे। इसी को हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अधिकांश लोग जो हमारे साथ काम शुरू करते हैं उन्हें सक्रियता से काम करना चाहिए और उन्हें अपने सपने पूरे करने चाहिए। यह याद रखें कि अगर आप धीमी गति वाले हैं तो अभी और अनिश्चित कैटेगरी वाले लोग भी कभी नहीं कैटेगरी में चले जाएंगे। लोग आपकी सलाह मानेंगे। बहुत बार लोग मेरे पास आते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि मेरी टीम मेरी बात नहीं मानती, इस बारे में क्या कर सकता हूँ। तो ये हर बार एक ही जवाब देते हैं, आपने ऐसा क्या करके दिखाया है कि लोग आपकी बात सुने। लोग नेताओं को सुनते हैं, नेतृत्व दिशा नहीं जाता, वह कमाया जाता है। जब आप बिजनेस स्पीड और तात्कालिकता के साथ करते हैं, आप यह साबित कर देते हैं कि आप एक चैंपियन हैं। तभी लोग आपकी सलाह सुनेंगे, क्योंकि एक चैंपियन ही दूसरा चैंपियन बना सकता है। अगर आप एक फास्ट अचीवर हैं, आपको लोगों को पीछा करने की ज़रूरत नहीं है।
लोग आपसे मदद लेने के लिए आपका पीछा करेंगे और आप जैसे सफल होना चाहेंगे। अगर किसी काम को करना ही है तो उसे बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। इसीलिए अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने का फैसला किया है तो आपको यह बिजनेस गति और तात्कालिकता के साथ करना चाहिए। इसके लिए अपना एक ब्रांड बनाइए और ज़बरदस्त रिवार्ड दें। जब आप कमरे में नहीं हैं तो आपके बारे में लोग क्या बात करते हैं वही आपका ब्रांड है। अपना ब्रांड बनाएं, यह कमाल करता है। जैसे इन्होंने बिजनेस बनाया 2 हफ्ते में उस समय चलती हुई थाईलैंड प्रतियोगिता जीती, तेज अचीवर बन गया, 12 हफ्ते में कंप्यूटर जांच तक हो गया, 9 हफ्ते के बाद उपलब्धियां कारण स्पीड मशीन, रिकॉर्ड ब्रेकिंग मशीन, इतिहास बनाने वाला कहा जाने लगा। 29 महीनों में एक नई प्रतिष्ठित कार हासिल किया और मर्सिडीज बेंच अचीवर बन गया। तो इस तरह से इनको पूरी नेटवर्क मार्केटिंग के दौरान एक तेज धार सी मिली। ओके, थैंक्स।